गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया। मजे में ना करो यार, एक जिंदगी है तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ है, कोई भी दिक्कत होगी देख लेंगे। तो भाई यार आज एक इवेंट में आना था शाम को, बट उससे पहले मुझे एक रील शूट करनी है। रील है भाई एक प्रोटीन ब्रांड की। तो प्रोटीन मंगाया मैंने 5,000 का, सुबह सुबह सबसे महंगा प्रोटीन मंगाया। उसका 1 किलो का डब्बा दिखाता हूँ कौन सा है, 5,000 रुपये का। तो उसकी रील बनानी है। वो तो रील के पैसे मिल जाएंगे बट प्रोटीन के पैसे नहीं मिल रहे। तो दिखाता हूँ तुम्हें भाई, इंडिया का मेरे हिसाब से सबसे महंगा प्रोटीन है इस टाइम में। ये रहा भाई, देखो ये है भाई, देख लो। अब इसका रेट चेक करना तुम। 4500 1 किलो, मतलब 9,000 का 2 किलो आएगा। ये काफ़ी महंगा नहीं है। तो भाई इसकी रील शूट करनी है। बंदा आ रहा है जो रील मेरी शूट करता है, अपना शूट कर लेंगे, इसकी रील बना लेंगे, डाल लेंगे। ठीक है भाई, ओके गाइस। और भाई तुम सोच रहे हो इतने बड़े बड़े डब्बे क्यों रखे रहते हैं? भाई यहाँ पे हर बंदे का काम ही है कंटेंट क्रिएशन। जिम में अपने कमरे में बनाता रहता है, प्रशांत यहाँ बनाते रहता है, तुम्हारा भाई पूरे घर में बनाते रहता है। ठीक है, तो भाई करते हैं इसकी रील शूट। यार आने वाला है वो बंदा। क्या हाल है? कैसे हो भैया? बढ़िया भाई, बट भाई ने ना बहुत वो करा मेरे को। सॉरी। पिछली रील में भाई ने थोड़ा डिले कर दिया था, अब की बार बढ़िया करेंगे। तो भाई चल रहे हैं धड़ाधड़ शॉट, दिखाएंगे बाद में आपको क्या चल रहा है। देख लो एक रील के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रोटीन लेके जिम में जा रहा हूँ, वहाँ पे कैमरामैन को साथ ला रहा हूँ, वहाँ पे शूट करेंगे, सब मुझे देखेंगे। देखते रहे भाई। किसी को आपकी ज़िंदगी में ना जो चल रहा है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। 1 सेकंड के लिए सोचेंगे देखो क्या कर रहा है जिम में आके, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में 1000 चीज़ें चल रही हैं। इस चक्कर में लोग कुछ नहीं करते, समझ रहे हो भाई? दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे आपको फ़र्क पड़ रहा है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये गाड़ी कभी नहीं आ पाएगी ज़िंदगी में, सच्ची बता रहा हूँ। जिस दिन आपने सोचना छोड़ दिया, दुनिया गई ऐसी तैसी में। हमें मेरे घर वालों से मतलब है और मुझसे मतलब है बस। तुम भाई साहब अनबीटेबल हो जाओगे दुनिया में, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। आप दूसरों के बारे में सोचो ही मत, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो भाई देख लो, जिम में तुम्हारा भाई ले आया है। चलो भाई चल, शाबाश शाबाश। हो गया भाई जिम का शॉट। अब चलते हैं भाई, गाड़ी का शॉट है, उसके बाद घर वापस, उसके बाद इवेंट में जाऊंगा। देखता हूँ, पक्का नहीं है, लेट्स सी भाई। 5 बजे तक पहुँचना था, 6 बजे तक पहुँचूंगा भाई। और भाई क्या हाल है भाई? क्या आके देख रहे हो तुम, सेक्सी आके। हाँ, घर से निकलने से पहले एक काम जरूरी होता है। पकड़िए बार भाई, ये ना हमेशा मेरे हाथ में कैमरा होता है ना, फायदा उठा लेता। गाइस अब देखना भाई कितनी बार दबाएगा इस। ये वाला बैग भी उतारना है। भाई देख, लेफ्ट हाथ से बच के थोड़ा टूटा हुआ है, ठीक है। और यार मेरे एक हाथ में चोट लगी हुई है ना। यार इसने सुझा दिए गाइस मेरे। अरे भाई, है ना रिफ्लेक्स। ओके ब्रो, मिलते हैं रात को भाई। ये भी हमारे भाई वीडियो एडिटर हैं, एडिटर बहुत तगड़े एडिटर। ओके भाई। गाइस आर यू सीइंग द ट्रैफिक? भाई साहब, मतलब अभी तो गुड़गांव और दिल्ली का बॉर्डर भी स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से ट्रैफिक है। तो मुझे लग नहीं रहा भाई इवेंट पे टाइम पे पहुँच पाऊँगा। तो थोड़ा जाम में खड़े हो जाते, तब तो गाड़ी भी नहीं घुमा सकता मैं यहाँ से। बिल्कुल नहीं घुमा सकता। नहीं घुमा सकता ना। तो भाई देखते हैं क्या करा जाए भाई। क्रेजी ट्रैफिक बाबा। गाइस गुड़गांव ये सोच के शिफ्ट हुआ था कि भाई साहब हर जगह जूम करके पहुंच जाएंगे। जूम करके कैसे पहुंचे, जाम लगा हुआ है। तो भाई अब इवेंट तो 5 से लेकर 7 बजे तक था, 5:30 बज चुके हैं। इवेंट में पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 6:50। तो इतने में पहुंचूंगा तो एक सेशन मिलेगा मुझे वहाँ। मतलब वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या था। पहले आप जाओगे, आपको जिम का सेशन मिलता, उसके बाद स्पा देते हो आपको। स्पा में मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा सर्विस भी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, हैप्पी एंडिंग जिसको नहीं पता भी मत करना, गंदी चीज़ होती है। तो उसके बाद एंड में होता है भाई एक साउंड हीलिंग सेशन। उसमें क्या होता है, आवाज़ें आती हैं आपके कान में, मतलब वो लगा देता है कुछ कुछ, तो झूं 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 होता रहता है। अब मैं उसके लिए क्या जाऊँगा, समझ नहीं आ रहा यार क्या करा जाए। तब घर जाऊँ यहाँ से सीधा, या फ्लैट वापस जाऊँ। वो इवेंट पे तो मैं टाइम पे पहुँच नहीं सकता बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। क्या करें भाई? मतलब आप अगर गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हो, तुम 4 बजे निकल गए, पहुँच जाओगे 5 बजे तक। अगर तुम 5 बजे निकले, तुम नहीं पहुँच रहे भाई 7 बजे तक, 8 बजे तक, क्योंकि सारे ऑफिस वाले निकल जाते हैं 5 बजे। हमने करा है ना गुड़गांव काम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो गाइस देखते हैं, अब भाई भी हमारे साथ है, कहीं ना कहीं तो छोड़ेंगे भाई को। तो गाइस जाम को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें एक बार दिखाता हूँ। तुम्हें मजाक लग रहा है ना? अभी देखो भाई, इसको मद्देनजर रखते हुए
आज तुम्हारा भाई घर जा रहा है, अब कोई सेंस नहीं इवेंट पे जाने की। 7 बजे पहुंचूंगा, वहाँ पे सब जा चुके होंगे, झाड़ू पोछा करने थोड़ी जाऊंगा वहाँ। तो भाई घर ही चलते हैं, अब घर वालों से भी मिल लेंगे। कपड़े मैंने वैसे रख लिए थे धुलवाने के लिए, मेरे को लग ही रहा था वैसे पहले सोच के चला था तुम्हारा भाई कि ट्रैफिक मिला घर चले जाएंगे वरना इवेंट पे। भाई ने सोचा न्यू दिल्ली तक जल्दी पहुंच जाऊंगा गाड़ी में अब भाई भी लेट ही पहुंचेगा भाई। जिस टाइम मैं घर पहुंचूंगा उसी टाइम भाई पहुंचेगा। कोई नहीं भाई, होता है भाई, कोई नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हैपन समटाइम्स। गाइस ये व्यू देख रहे हो तुम एक बार, भाई साहब प्लेन उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज हल्का हल्का दिख रहा है। तो भाई छोटी छोटी चीज़ों में ना अप्रिशिएट करो चीज़ें, मतलब जो भगवान की बनाई हुई ब्यूटी है ना भाई। देखो मुझे इवेंट पे जाना था, आज नहीं जा पा रहा, उसके हिसाब से कपड़े पहन के आया था मैं। अब घर जा रहा हूँ, घर थोड़े बढ़िया कपड़े पहन के जाता, बट कोई नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। चलो भाई कैमरे वाले भाई को उतार दिया, आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे तुम बिजनेस स्टार्ट? मुझे गुस्सा दिलाओगे क्या तुम यार? तुम कहोगे उत्कर्ष भाई हमारी उम्र नहीं है। उम्र नहीं होती कोई बिजनेस स्टार्ट करने की गाइस। 18 के तो हो ना जो मुझे देख रहे हो। तो भाई किसी ने मना करा है? तुम्हारा पैन कार्ड बन जाएगा 18 साल का, तुम्हारा वोटर कार्ड बन चुका है, आधार कार्ड तो तुम्हारा बचपन से बना हुआ, करो ना स्टार्ट। अब तुम कहोगे उत्कर्ष भाई आप बोल देते हो, कुछ बताते नहीं हो, कैसे स्टार्ट करें? बता रहा हूँ, पहले बता देता सस्ती चीज़ें बेच के महंगी बाहर बेचो, मतलब सस्ती चीज़ें खरीद के महंगी बेचो। अब आपको बताता हूँ बहुत बेसिक चीज़, ठीक है भाई। इंडिया में कितनी चीज़ें उगती हैं? अनाज उगता है, चावल उगते हैं, बाजरा उगता है, पता नहीं क्या क्या उगता है जो यूएस में नहीं उगता। आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा खेती होती है, ऑब्वियसली रहते हो, तो आप इसको बाहर क्यों नहीं भेज सकते? क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि आप भेजना नहीं चाहते। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ जितना मेरे को आइडिया। ना मैंने करा भाई, ना मेरे ज़्यादा दोस्त यार कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत पता है मुझे, क्योंकि एक दोस्त करता है मेरा, वो भेजता है बाहर मखाने। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है मखाने बाहर, और इंडिया में मखाने अगर आपको 50 रुपये के मिल रहे हैं ना, बाहर वही 500-600 के मिलते हैं, क्योंकि मखाने की इतनी वैल्यू है बाहर। उसको सुपर फूड माना गया है, अभी सुपर कह रहा था, सुपर फूड, ठीक है। तो गाइस देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउ इट वर्क्स। चाइना से इंडिया में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आती हैं। आपको पता है यूएस से सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या आता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। बादाम, आपने देखो कैलिफोर्निया आलमंड्स, दुनिया भर के हर स्टोर में ना आपको कैलिफोर्निया आलमंड्स दिखेंगे, क्योंकि उस पर इंडिया ने टैरिफ कम कर रखा है। टैरिफ कम कर रखा है तो यूएस भाई छिक के सप्लाई करता है बादाम। बादाम लो तो यूएस भाई छिक के बादाम सप्लाई करता है भारतीय को भाई साहब। शुद्ध हिंदी देख रहे हो भाई की? तो गाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैन बी ऑप्शन, बट इसमें पता है क्या होता है? या तो आपके खुद के भाई साहब खेत हैं जिसमें तुम अनाज उगा रहे हो, गेहूँ उगा रहे हो, तुम दुबई एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट ऐसा बड़ा कम होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एफडी होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है भारत की, वो खुद ही एक्सपोर्ट करती हैं। तो जो छोटे प्लेयर है जिनकी 1-2 एकड़ ज़मीन है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप किस चीज़ का कर सकते हो? आपको बताता हूँ। आप सोच रहे हो मैं गेहूँ का करूँगा, अनाज का करूँगा, ये आप कर सकते हो, बट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है, तो आप करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि पहले से इतने लोग कर रहे हैं। तो गाइज आप एक चीज़ देखो, मखाने लोग करते हैं, एक चीज़ होती है ओपियम। ओपियम पता है तुम्हें? सुल्फा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नशे करो, राजस्थान में सुल्फा होता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। सुल्फा उगाते हैं लोग, सुल्फा सप्लाई करते हैं बाहर, क्योंकि सुल्फे का यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल चीज़ों में। तो इंडिया में जो सबसे बड़ी मार्केट है एक्सपोर्ट्स की, आपको पता है क्या है? फार्मा के प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है। जो मेडिसिन है ना, सबसे ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने सप्लाई करी थी, ठीक है। तो भाई अगर आप किसी कंपनी के सप्लायर बन गए, मतलब यार जो कंपनीज हैं, जैसे सिप्ला हो गई जो ये मेडिसिन बनाती हैं, मल्टीविटामिन्स बनाती हैं, ये जो कंपनीज हैं इनका काम है बनाना, और इनके पास इंडिया में इतने सारे क्लाइंट हैं कि बाहर फोकस करने का ट्राई नहीं करते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे भाई मेरी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेरी कंपनी बनाती है जुकाम की दवाई, भाई इंडिया में लोगों को जुकाम होता रहता है, बाहर कौन भेजेगा? तो भाई इंडिया में इतने सारे उनके एवेन्यूज है जहाँ पे वो सेल करते हैं, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? जाना चाहते हैं वो भी बाहर, बट उनके पास टाइम नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्या करो, एक सेकंड। तो भाई इसमें आपका रोल होता है, आपको बनना है इनका डिस्ट्रीब्यूटर। आपको जाना है किसी कंपनी के पास, ऐसे मत चले जाना कि सर मेरे को बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहो सर द थिंग इज, आपकी कंपनी इंडिया में बढ़िया कर रही है, अगर आपको अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, पहले उन पे शक करो। मतलब आप कभी भी किसी से बात करने जाते हो ना, उसकी कंपनी में कमी निकाल दो पहले, तब आपकी बात वो सुनेगा। आप तारीफ करते रहोगे ना, ओ भाई आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे ये करना आपके साथ, वो काम ही नहीं करेगा। उसके पास रोज 1000 लोग आते हैं। अगर आपको कभी नौकरी चाहिए, आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मेरे को ब्लिंकिट में नौकरी चाहिए, तो मैं नहीं कहूँगा सर ब्लिंकिट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं कहूँगा सर ब्लिंकिट इज डूइंग वेल, बट आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे गलत है। आप ये कर सकते हो इम्प्रूव, उसे दिखेगा ना ये बंदा पहले इनपुट लेके आ रखा है,
इसने हमें कमी बता दी, तो ये कमी सुधार सकते हैं और भी कमी ढूंढ सकता है, तो आपको नौकरी मिलना ईजी हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्लाइंट बनना ईजी हो जाएगा जब आप जैसे जा रहे हो किसी कंपनी के पास कि सर आपकी दवाइयाँ इंडिया में बढ़िया काम कर रही है, बट यूरोप में ना एक मेरा क्लाइंट है जहाँ पे मैं आपकी दवाई से बात करा सकता हूँ, मतलब आपका यूरोप में भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। आपका कोई क्लाइंट नहीं है, उससे बात कर लो, उससे अप्रूवल ले लो पहले। उसने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद तुम क्लाइंटों के पास जाओ। तो फिर आपको जाना है यूरोप वाले क्लाइंट के पास कि भाई मेरे इंडिया में क्लाइंट है, वो आपको देना चाहता है। उसको ये मत बताओ कि आप उसको भेजना चाहते हो। इंडिया वाले को ये मत बताओ कि आपकी किसी से पहले बात नहीं हुई है। उनको बता दो कि यूरोप वाले को बताओ मेरी इंडिया वाले से बात हो चुकी है। इंडिया वाले को बताओ कि यूरोप में मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, मैं आपकी कंपनी ग्रो कर दूंगा। यही मेरे दोस्त ने करा था, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है नितिन भंडारी, उसने पता क्या करा, उसने भाई सिप्ला कंपनी सुनी आपने? सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में, अलग अलग चीजें बनाता है, सनस्क्रीन भी बनाता है, खाने की दवाई भी बनाता है। उसको दिख गया यार ये जो है ना इंडिया में सप्लाई हो रही है, दुबई में ना जो मल्टीविटामिन्स उसको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है? एक तो दवाइयाँ होगी, मेडिसिन में न्यूट्रास्यूटिकल्स होती है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। आपको डिस्प्रिन लेनी है तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। मल्टीविटामिन लेनी है, फिश ऑयल लेना है, छोटी मोटी विटामिन सी की टैबलेट लेनी है, उसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। तो उसने बोला कि सिप्ला को जाके कि सर मेरा दुबई में क्लाइंट है, वो ये सारी चीज़ें चाहता है, आपके पास है, आपके पास माल है, मैं भेज सकता हूँ? वो कहता माल पूरा है, भेजो आप। तो भाई उसने सिप्ला वाले क्लाइंट से यहाँ से अप्रूवल ले लिया। फिर दुबई में उसने बोला कि बात ऐसी है, आपके यहाँ पे मेडिसिन से बड़ी महंगी है, क्योंकि भाई इंडिया में जितनी सस्ती मेडिसिन है ना, बाहर तुम अचंबा खा जाओगे। एक डिस्प्रिन की गोली जो 7 रुपए की आती है, बाहर 70 रुपए की होगी। देख रहे हो 100x का डिफरेंस है, 100x। तो भाई उसने दुबई वाले क्लाइंट से बात करी कि सर ये ऐसा सीन है, मैं आपको दवाई दे दूंगा इस रेट पे, आप इतने पे सेल कर सकते हो, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन बन जाएगा, आप इतना कभी नहीं कमा रहे, मुझसे माल लोगे आपका बन जाएगा, फायदा हो जाएगा। आप अभी किससे ले रहे हो? उसने बता दिया वहां से ले रहा हूँ, यूरोप से मंगा रहा हूँ। कह रहा नहीं सर, सारी चीज सेम है, फॉर्मुलेशन सेम है, इंडिया का जो बेंच मार्क के दवाइयों में सबसे ऊपर है। वैसे फैक्ट बता रहा हूँ, जितनी गाइडलाइंस होती है ना, ये अप्रूवल वो अप्रूवल, तो मेडिसिन इंडिया की अच्छी हैं। तो उसको पता है, सबको पता है मेडिसिन भारत की अच्छी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया भारत ही सप्लाई करता है। तो वहाँ से क्लाइंट मिल गया। अब वो बस डिस्ट्रीब्यूटर है, हर महीने मेरे को बता रहा था भाई 16.5 लाख की दवाइयाँ देता हूँ उन्हें, और मेरा प्रॉफिट होता है उसमें 6.5 लाख रुपये। समझ रहे हो? तो भाई बस वो दिमाग खोलना आपको कि इंडिया में क्या बन रहा है, क्या थोक में बन रहा है, क्या मैं बाहर भेज सकता हूँ। दैट्स इट गाइस। अगर आपने ये क्रैक कर दिया तो तुम कुछ भी भेज दो, मखाने भेज दो, सुल्फा भेज दो बाहर, कुछ भी भाई, केले बेच दो, संतरे बेच दो। केले संतरे जो है ना भाई, ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि ये बड़े प्लेयर करते हैं, जिनकी मंडी चल रही है भाई, आजादपुर मंडी में पूरा थोक में आता है माल। तो ये जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें भारत में कितनी सारी हैं, बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है ऑर्गेनिक चीज़ें? मतलब भारत की जो चीज़ें, अश्वगंधा का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पता है कौन है? चाइना। हमें होना चाहिए भाई शिलाजीत। मतलब ये इन चीज़ों को बदनाम कर रखा है लोगों ने, उस चीज़ में यूज़ होती है, इस चीज़ में यूज़ होती है, बट बाहर लोगों को पता चल रहा है भाई, अगर तुम यहाँ से ग्रैब करके बाहर बेचने लग जाओ, तुम्हारा कुछ जाएगा। एक बंदा है, बता दूँ, चाय, बदाम नाम है शायद, VADHM, चेक करना। उसके पापा की ना चाय की दुकान थी पहले, फिर उनके पापा ने कंपनी स्टार्ट करी, मतलब चाय वाय बेचने की कंपनी इंडिया में। तो टी बैग्स बेचते थे। उसका लड़के ने MBA करी, उसके दिमाग में आया यार ऑर्गेनिक टी बाहर है ही नहीं। इंडिया में जो हम चाय पीते हैं आजकल, बाहर क्रेज बढ़ रहा है, जैसे हम दूध में पीते हैं वो पानी में चाय पीते हैं। तो उसने बस US में एक्सपोर्ट कर दिया अपनी कंपनी, मार्केटिंग अच्छी करी, US में एक्सपोर्ट कर दिया। अब भाई दुनिया की सबसे बड़ी चाय ब्रांड है बदाम, चेक करना। तो बस भाई, क्योंकि अगर आप अपने आप को सीमित इंडिया तक ही रखोगे ना, इंडिया तक रखो स्टार्टिंग में, तो आपको मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ ब्रांड स्टार्ट करो खुद की। आप तो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो ना, आपको बस कोई चीज़ देखनी है। जैसे कोई भाई, आपको पता है जो लाला जी होते हैं ना, कोई बढ़िया है, अंधा पैसा होता है बढ़िया, मैं वो नहीं कर रहा, मेरा दोस्त भी बढ़िया है, आप कोई देख रहे हैं, मैं कोई ऑफेंसिव बात नहीं कर रहा, बट उनका दिमाग पता है क्या होता है कि भाई धंधा करना है, धंधा वो अपने कंफर्ट जोन में करना चाहता है कि भाई वहाँ से गले में दिन में के 50 लाख रुपए आ जाए, 1 करोड़ रुपए आ जाए। 1 करोड़ को 100 करोड़ बनाने में थोड़ा आलकस खाते हैं कि नहीं यार, यहाँ से बात करनी पड़ेगी, वहाँ से बात करनी पड़ेगी, कल हमें भटूरे खाने हैं, सुबह भटूरे खाएंगे, बात नहीं कर रहे हम। तो भाई बात करने वाले तुम बन जाओ ना, तुम्हें बस कंपनी ग्रैब करनी है, उसको एक्सपोर्ट करो उसके प्रोडक्ट्स पर, और अपना कट खाओ। वही सस्ते में लेके महंगे बेचने वाली बात है, बट किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। आर यू गेटिंग इट? तो भाई ChatGPT बजाओ। अब तो यार जमाना ही गया गूगल करने का, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि गूगल करो क्या क्या चीज़ बनती है। ChatGPT बजाओ, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देखो किस चीज़ के भारत में, वो छोड़ के जो चीज़ें बच गई पकड़ लो भाई। बस वो मत करना, क्योंकि उसमें आप बड़े बड़े प्लेयर आ जाते हैं। अगर भाई तुम सोचो यहाँ से बादाम सप्लाई करूँगा, मैं कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारत खुद इम्पोर्ट करता है बादाम। तो भाई रिसर्च करो पूरी, ChatGPT से करो और कहीं से भी करो, मुझसे बात करो, बट करो यार ये चीज़। और ये मैं क्यों नहीं कर रहा, आप पूछोगे उत्कृष्ट भाई तू क्यों नहीं कर रहा, तू क्यों डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा?
भाई अगर आप ये करने लगे आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माथा मारी इतनी है। अगर आप बाहर कुछ भेज रहे हो दुबई, तो भाई आधा लोड गया, कुछ लोड खराब निकल गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो वापस आएगा, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग करो, डिस्ट्रीब्यूटर से रोज बात करो कितना माल आया कितना जाएगा। अगर आपको फुल टाइम करना है, इट कैन बी अ गुड थिंग। मेरे को फुल टाइम नहीं कर सकता मैं ना भाई, मेरे को व्लॉगिंग करनी है, मेरे को मॉडलिंग करनी है, मेरे को कंटेंट बनाना है भाई, आप सबको बताना आप क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं करने लग जाऊँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा ना, आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो ना भाई। और जिस दिन मैं इस गेम में आ गया तुम कुछ कर नहीं पाओगे, फिर तो मैं हर चीज सप्लाई करने लग जाऊंगा। मैं ये भी तो नहीं चाहता, तुम्हारे लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, कर लो कुछ। जिस दिन मैं करने लग गया तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, समझ रहे हो। तो ये था भाई आज का जो छोटा सा बताया मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन। आपको चेक करो सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है, उसको छोड़ के जो चीज़ें बच के जो तुम्हारे हिसाब से एक्सपोर्ट हो सकती है। स्टार्टेड गाइज, जस्ट स्टार्टेड। और तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, इंडिया में स्टार्ट हुआ है। अगर तुम करना चाहते हो ना, इट कैन बी $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी। गुजरात में कुछ मैन्युफैक्चरर्स आजकल एडी बनाते हैं। एडी क्या होता है? आर्टिफिशियल डायमंड। और उसकी बाहर इतनी सप्लाई है, इतनी सप्लाई है। चाइना सबसे बड़ा सप्लायर है, बट चाइना से आपको पता है आजकल यूएस के भी रिलेशन खराब हो रखे हैं, यूरोप के भी थोड़े बहुत खराब हो रखे हैं। तो भाई आपके पास बहुत तगड़ा टाइम है अगर तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी को एक्सपोर्ट कर पाओ ना भारत से। जयपुर में आधे लोगों का घर ही इस चीज से चल रहा है भाई। कोई लकड़ी का सामान बेच रहा है, कोई किचन का सामान बेच रहा है पुराने जमाने का। तुम जाओ, तुम गूगल पे कुछ भी लिखो, हाउस ऑफ जोधपुर लिख दो तुम एक बार, हजारों ब्रांड मिलेंगे उसमें। हाउस ऑफ जोधपुर के अंदर 10 ब्रांड्स। कोई कुछ कारपेट बेच रहा है, हाउस ऑफ जयपुर कुछ बेच रहा है, हाउस ऑफ मग्स बना के जो लकड़ी के मग्स होते हैं। भाई लोग पागल है ऐसी चीजों के लिए यूएस में। हमें फर्क नहीं पड़ता मिट्टी का गिलास कौन पानी पिएगा, आप फेंक के मारते हो तुम। भाई वो मर जाएंगे मिट्टी के गिलास के लिए बाहर। वो मिट्टी का गिलास, ओ सो ऑर्गेनिक, सो ऑथेंटिक, समझ रहे हो गाइस। तो दिस इज अ थिंग गाइस, अपना कर दो स्टार्ट। ओके, और ये सारी बातें तुम्हें बस मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा किसी को। कोई नहीं चाहता यार तुम कुछ करो मेरे अलावा। मैं क्यों चाहता हूँ यार? क्योंकि यार मैंने कुछ छुपाया नहीं है तुमसे। मैं तो चाहता हूँ तुम ग्रो होगे, मैं ग्रो होऊंगा। अगर तुम में से कोई ग्रो हो गया, तुमने पैसे कमा लिया, ऐसा तो है नहीं जिसने तुम्हें पैसे कमवाए हैं, जिसने तुम्हें आइडिया है तो उसको भूल जाओगे। हमेशा याद रखोगे, हमेशा याद रख। तुमसे पैसे नहीं चाहिए भाई। देखो तुमको मैं तुमसे कोई कमीशन नहीं ले रहा भाई। अगर तुम कुछ करके सक्सेसफुल बन जाओ, बस याद कर लेना कि उत्कर्ष भाई ने बताया था। आई एम मोर देन हैप्पी गाइज। तुम खुश हो, मैं खुश हूँ भाई। हम भी पैसा कहीं ना कहीं से कमा ही रहे हैं, तुम भी कमा लो भाई, ठीक है भाई। और गाइज ये जो कहते हैं ना लोग आइडिया नहीं बताना चाहिए अपना किसी को, सब बताओ यार। मैं तो आइडिया बताता हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कर लो यार। तुम्हारे बस क्यों, तुम कर लो। मैं नहीं कर रहा, तुम ही कर लो भाई। बस की इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा अंदर से चुल है करने की। अब मैं बोलूँगा गाइज तुम्हें मनो कर लो, तुम नहीं करो, तुम्हारे बस क्यों करके दिखा दो भाई। ईगो पे बात आती नहीं इंसान जब भी कुछ करता है। ईगो पे आ गई तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। चलो भाई अब चला लेते हैं गाड़ी। आधा घंटा बिना बेल्ट पहने चला लिया तुम्हारे चक्कर में। ले यार मेरे से ना कोई पिटेगा। एक तो लोगों को दिल्ली में गाड़ी चलाने नहीं आती। चलो भाई अब घर चले जाते हैं, घर देख लेते हैं कितना बना अंधेरे में फ्लैश लाइट जला के। दिन में जाना चाहिए था बट इवेंट के चक्कर में नहीं गया। मेरे को था शाम को इवेंट पे जाऊँगा, इवेंट भी नहीं जा पाया। घर भी लेट पहुँच रहा हूँ। तो चलते हैं भाई, घर वालों से बातें करेंगे, कल वापस आ जाएंगे गुड़गांव। तुम बस वाला देखना कितना हरामी है। ये भाई भाग रहा है बस के लिए। 10 मिनट हो चुकी है, कैमरा मैंने बाद में ऑन करा है। देखो देखो भाई, रोकी तो सही, रोकी तो सही। देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती गाइस, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर ये रुक जाता तो बस चलती रहती, रुकती भी नहीं इसके लिए। ये भागता रहा। तो जिंदगी में बस रुकना नहीं है, जहाँ रुक गए वहीं नाश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नाश तो नहीं होगा बट रुकना मत यार। चल रहा है भाई जोरों शोरों से काम। हम तो कभी कभी आते हैं देखने भाई। देख लो भाई, लकड़ी का काम ही चल रहा है अभी, अलमारी का। ओ भाई भाइयों, ये रहा हमारा फ्लोर। इस पे भी अभी हुआ नहीं है यार काम, ढीले चल रहा है भाई ये मिस्त्री। ओ भाई, तो भाई जब घर बन जाएगा, आप सबको तो आना ही, आपको पता ही है भाई। इतना बड़ा घर नहीं है तो कहीं बाहर मिल लेंगे भाई, यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा क्योंकि ये भर जाएगा। छोटा सा घर है तो मिलते हैं बाहर भाई। ओके गाइज, तो भाई ये था, घर पे आ गया, घर वाले से बात कर लूँगा। घर देख लिया कितना बन चुका है। अब वापस थोड़े दिनों बाद आएंगे यहाँ। मतलब आज तो घर पे रुक रहा हूँ, कल जाऊँगा गुड़गांव वापस। ओके गाइज, दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। मजे लेते रहो, एक ज़िंदगी है। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। ओके गाइज, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।